हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट का एक टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, यानी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स और आथर के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और ये जो बुक्स हैं ये सभी करंट की बुक्स हैं, यानी जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक जो भी बुक्स रिलीज की गई हैं सभी को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और फिर आगे जिस प्रकार से जो बुक्स हैं वो रिलीज की जाएंगी तो फिर हम टाइम टू टाइम जो वीडियोज है इससे रिलेटेड वो लाते रहेंगे। तो अभी हम 4 मंथ की यानी जनवरी से अप्रैल 2021 तक की जो भी बुक्स हैं जो भी अभी रिलीज की गई हैं रिसेंटली, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहली स्लाइड में। तो देखिए ये बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और राइटर के नाम हम आपको बताते चलेंगे और बुक के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुक है हमारी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और ये बुक लिखी है फेमस राइटर रामचंद्र गुहा ने, यानी रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और ये क्रिकेट से रिलेटेड बुक है। और अगर बात करें रामचंद्र गुहा की तो ये एक इतिहासकार हैं और इनकी कई और भी कई सारी फेमस बुक्स हैं रामचंद्र गुहा की। ये कई मुद्दों पर जो बुक्स है वो लिखते हैं, क्रिकेट से भी रिलेटेड, इतिहास से भी रिलेटेड, अन्य जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनसे रिलेटेड भी ये बुक्स लिखते हैं। फिर अगली बुक्स है हमारी अनफिनिश्ड बुक। ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, यानी प्रियंका चोपड़ा के द्वारा ही लिखी गई है और ये उन्हीं की आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड। और इस बुक में उन्होंने अपने 20 साल के कैरियर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इसमें शेयर किया है, इस बुक के द्वारा शेयर किया है प्रियंका चोपड़ा ने। तो आपको याद रखनी है ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनके 20 साल के कैरियर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको उन्होंने दिखाया है। अगली बुक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो इसमें इंडियन टेनिस की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है इंडियन टेनिस का, उसको दर्शाया गया है। और इस बुक को लिखा है राइटर अनिंदा दत्ता ने। तो ये इस बुक की राइटर हैं अनिंदा दत्ता, इनके द्वारा लिखी गई ये बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। फिर एक बुक आती है मौरिक मसीहा। तो मौरिक मसीहा लिखी गई है रमेश कुंडला के द्वारा, रमेश कुंडला के द्वारा, या इनका नाम रमेश कंडुला। तो रमेश कंडुला के द्वारा ये बुक लिखी गई है मौरिक मसीहा। और ये बुक लिखी गई है जो फॉर्मर सीएम, यानी कि फॉर्मर सीएम थे आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव, काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल पर्सन थे ये एनटी रामाराव। तो इन्हीं के जीवन पर ये जो बुक है वो लिखी गई है रमेश कंडुला के द्वारा। एनटी रामाराव ये आंध्रा के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, तो इन्हीं पर ये बुक लिखी गई है मौरिक मसीहा रमेश कंडुला के द्वारा। और एक बुक है, ये इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल रिलीज की गई, आई एम नो मसीहा। ये सभी इस बुक के बारे में आपको पहले से भी पता होगा। ये बुक है सोनू सूद के जीवन के बारे में ये बुक लिखी गई है आई एम नो मसीहा। तो इसे किसने लिखा है, मीना के अय्यर और सोनू सूद ने मिलकर इस बुक को लिखा है आई एम नो मसीहा। और अगर ये वाली बुक आती है यानी मौरिक मसीहा, तो ये लिखी है रमेश कंडुला ने एनटी रामाराव के जीवन पर। बढ़ते हैं अगली बुक्स की ओर। और अगली बुक्स है, ये भी एक पॉलिटिकल पर्सन के जीवन पर ही बेस्ड बुक है, करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। ये बुक लिखी है संध्या रविशंकर। इस बुक के राइटर हैं संध्या रविशंकर के द्वारा लिखी गई ये बुक करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। तो ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही बुक है। और ये बुक है फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु करुणानिधि के ऊपर। तो फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु, तो उन्हीं पर ये बुक लिखी गई है। करुणानिधि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं तमिलनाडु के, तो उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है ये बुक, संध्या रविशंकर के द्वारा लिखी गई है। फिर एक बुक है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये बुक लिखी गई है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा मनोहर पर्रिकर के जीवन पर ये जो बुक है वो लिखी गई है। अब इनका निधन हो चुका है। ये फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, यानी गोवा के ये फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। और ये बुक लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। नितिन गोखले ने इस बुक को लिखा है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ।
और फिर एक बुक आती है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। ये जो बुक है ये लिखी गई है हामिद अंसारी के द्वारा, हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और हामिद अंसारी कौन थे? ये हमारे फॉर्मर उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी, उनकी ही ये आत्मकथा है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। तो ये आपको याद रखना है, हामिद अंसारी के द्वारा ही लिखी गई है और ये हमारे फॉर्मर उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर अगली बुक आती है दलाई लामा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है रेणुका सिंह के द्वारा। रेणुका सिंह के द्वारा दलाई लामा के ऊपर ये एक बुक लिखी गई है। और दलाई लामा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं दलाई लामा, धर्म गुरु होते हैं दलाई लामा। तो उन्हीं के जीवन पर लिखी गई है ये बुक दलाई लामा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और इसके लेखक हैं रेणुका सिंह। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसमें देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर ये बुक, और ये जो बुक है ये लिखी गई है राजीव मल्होत्रा के द्वारा। राजीव मल्होत्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी जिसे शार्ट में एआई कहते हैं, ये मानव पर हावी हो रही है, मनुष्य पर किस प्रकार से इसने अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते होंगे कई सारे रोबोट हैं जो इमोशंस को भी कैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में एआई मनुष्य पर राज करेगी, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मनुष्य पर राज करेगी। तो इसी के बारे में ये बुक लिखी है राजीव मल्होत्रा ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दी फ्यूचर ऑफ पावर। फिर अगली बुक है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये जो बुक है ये लिखी है एम रामचंद्रन ने। तो एम रामचंद्रन के द्वारा ये बुक लिखी गई है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। और फिर अगली बुक आती है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है मोहन कांडा के द्वारा। मोहन कांडा के द्वारा ये बुक लिखी गई है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस। और ये एक आईएएस अधिकारी हैं मोहन कांडा, उन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसमें इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है भारत की, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये इससे ही रिलेटेड इस बुक को लिखा है मोहन कांडा ने। अगली बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है समीर सोनी ने। समीर सोनी ने ये बुक लिखी है, जो कि एक एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं समीर सोनी, उन्होंने ही एक बुक लिखी है। और ये बुक बेस्ड है यानी चिंता और सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड ये बुक है समीर सोनी की, जो कि एक एक्टर है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। और एक बुक काफ़ी फेमस बुक है इसी से रिलेटेड, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। आप सभी जानते होंगे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस बुक को भी आपको याद रखना है। वैसे आप पहले से ही पता होगा इस बुक के बारे में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और ये जो बुक आई है न्यू माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ये लिखी गई है समीर सोनी के द्वारा। बढ़ते हैं अगली बुक की ओर और अगली बुक है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है आर कौशिक, जो कि खेल पत्रकार हैं, उनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है, जिसमें भारत की जो जीत है ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये भी काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है द पॉपुलेशन मिथ, और ये लिखी गई है एस.वाई. कुरैशी के द्वारा। एस.वाई. कुरैशी के द्वारा, और जो कि रह चुके हैं फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एस.वाई. कुरैशी। तो उन्हीं के द्वारा ये जो बुक है वो यहाँ पर लिखी गई है। और इस बुक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मिथ है पॉपुलेशन को लेकर इस्लाम में, क्योंकि ये जो एस.वाई. कुरैशी हैं खुद भी इस्लाम धर्म से रिलेट करते हैं,
इस्लाम धर्म से ही ये बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि इस प्रकार से मिथ है इस्लाम धर्म में फैमिली प्लानिंग को लेकर और पॉलिटिक्स इंडिया में क्या इसके बारे में की जा रही है। तो उससे रिलेटेड ही ये बुक है SY कुरैशी की, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हमारे कंट्री के। फिर अगली बुक है अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। तो ये बेगम अख्तर पर रिलेटेड बुक है, यानी उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। अख्तरी जो कि लिखी है यतीन्द्र मिश्र ने। यतीन्द्र मिश्र ने इस बुक को लिखा है बेगम अख्तर के ऊपर, जो कि एक सिंगर है, फेमस सिंगर हैं बेगम अख्तर। उन्हीं के जीवन पर ये बुक लिखी गई है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। फिर एक बुक है विल यू व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। सुरेश रैना जो कि आप इस समय CSK से खेलते हैं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स से वो इस समय IPL खेल रहे हैं। तो उन्हीं ने अपने जीवन पर एक आत्मकथा लिखी है विल यू व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगली बुक है सिनेमा थ्रू रासा। सिनेमा थ्रू रासा ये जो बुक है ये प्रचंड प्रवीर ने लिखी है। प्रचंड प्रवीर एक राइटर हैं जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फिर अगली बुक है माई मदर माई हीरो। ये जो बुक है ये लिखी गई है अच्युता सामंथा के द्वारा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं। उनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है माई मदर माई हीरो। और इसे 2 अप्रैल को हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसका विमोचन किया गया माई मदर माई हीरो बुक का। तो इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। फिर अगली बुक आती है लिविंग माउंटेन, और ये बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। काफ़ी फेमस राइटर हैं अमिताभ घोष, तो उन्हीं के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है। फिर अगली बुक आती है चाइना रूम, और जो चाइना रूम बुक है ये लिखी गई है सुजीव सहोटा के द्वारा, यानी चाइना रूम के जो लेखक हैं वो हैं सुजीव सहोटा। फिर एक बुक आती है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, तो ये लिखी है अरुंधति सुब्रमण्यम ने। अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा इस बुक को लिखा गया है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। अरुंधति राय वो एक अन्य राइटर है, और ये जो बुक लिखी है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर ये लिखी है अरुंधति सुब्रमण्यम ने। बढ़ते हैं अगली बुक की ओर, और अब कुछ हिंदी से रिलेटेड बुक्स भी हैं, जिनमें है सुपरिपालन। ये बुक लिखी है शैलेंद्र जोशी ने। शैलेंद्र जोशी ने इस बुक को लिखा है, जो कि एक IAS है, सुपरिपालन। फिर अगली बुक आती है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ये जो बुक है ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो हैं शरद पगारे, और उनको इसी बुक के लिए व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हमने आपको बताया था इसके बारे में। फिर जो अगली बुक है वो है सनातन उपन्यास। तो इस सनातन उपन्यास को लिखा है शरद कुमार। देखिए इनके नाम में थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो आपको याद रखना है किस बुक के राइटर कौन हैं। शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले सनातन उपन्यास के ये लेखक हैं, और इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है इस उपन्यास के लिए। तो ये दोनों इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं, हिंदी की बुक है, तो इसलिए हमने आपको इनके बारे में बताया। बाकी जो आपने बुक पढ़ी वो सभी इंग्लिश में लिखी हुई बुक हैं, यानी उनके जो टाइटल हैं वो इंग्लिश में। तो इस प्रकार से हमारी जो बुक हैं वो कंप्लीट होती हैं। जनवरी टू अप्रैल 2021 तक की जो भी बुक्स रिलीज़ की गई सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। और फिर ये एक अलग फोल्डर होगा हमारी प्लेलिस्ट में। फिर जिस प्रकार से बुक्स रिलीज़ की जाएंगी तो 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर हम जो न्यू बुक होंगी उनके बारे में भी वीडियोस बनाकर उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, जिससे आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है पूरा 2021 का कंप्लीट होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे जनवरी से अप्रैल 2021 तक के, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।